बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किना। लाख तले लाल येड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बात न। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्राण वल्लभ अक्षराधीश श्री राजी महाराज, आदरणीय श्री सुशांत जी महाराज और जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का श्री कीर्तन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। राज्य का आह्वान करने के लिए आज मैं मित्र भैया को निवेदन करती हूँ। मित्र भैया बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आवाज आउँदैछ सुन्दर साथ जी? हाँ, आवाज आता है। आता है, आवाज आता है। पूजा खुरा नहीं कैमरा खोले। बन्दो सतगुरु चरणको करुछु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मङ्गल करण धनी श्री देव चन्द्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगलको पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतन प्राण बल्लभ धामधनी अक्षरातीत पूर्ण वर्मा परमात्मा श्री राजी महाराज जी र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथजी र महात्माजी सबैको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र यो शोभा प्राप्त भएको छ र राज्यको आह्वान प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी। आओ जीवाला माए घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होते निदर दी मुने होते निदर दी तमेसु तेमो की काराते। तमेसु तेमो की काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तोथासे प्रभाते। पछि तोथासे प्रभाते
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलिने कौसु तमने कल कलिने कौसु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरा जो मारा मनना मनोरथ पुरा जो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साधक को जय। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। खूब खूब आभार सुंदर साथ जी राज्य का आह्वान करने के लिए। अब वाणी गायन करने के लिए मैं पूजाबेन जयपुर सुंदर साथ से निवेदन करती हूँ और इसके पश्चात तिलकाबेन सुंदर साथ तैयार रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 22। मेरे साथ संबंधी चेतियो ए हासी का है ठोर, पियो वतन आप भूल के कहाँ देखत हो और। मेरे साथ संबंधी चेतियो ए हासी का है ठोर, पियो वतन आप भूल के कहाँ देखत हो और। साथ जी तुमको उपजा खेल देखन का ख्याल, जाको मूल नहीं बांधे तिन ए हासी का हवाल। हासी होसी साथ में इन खेल के रस रंग, पूर बिना बह जात है कोई आड़ी होत अभंग। हासी होसी साथ में इन खेल के रस रंग, पूर बिना बह जात है कोई आड़ी होत अभंग। मेरे साथ संबंधी चेतियो ए हासी का है ठोर, पियो वतन आप भूल के कहाँ देखत हो और। जागो जगाऊं जुगत सो छोड़ो नींद विकार,
पहचान कराऊं पीऊ सो, सुफल करूं अवतार। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। पहचान कराऊं पीऊ सो, सुफल करूं अवतार। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हासी का है ठौर। पियो वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो और। ए भोम हासी देख के, आप होत सावचेत। मूल सुख कहे महामती, तुमको जगाए देत। ए भोम हासी देख के, आप होत सावचेत। मूल सुख कहे महामती, तुमको जगाए देत। मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हासी का है ठोर। पियो वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो और। पियो वतन आप भूल के, कहाँ देखत हो और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, खूब आभार सुंदर साथ जी। अब एक बार सुनेंगे पिंका बहन से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो। व्याकुल दारुण मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो। चौदे भवन बिना पाइए, चौदे भवन बिना पाइए, सो हुआ हबीब, आत्म रोग बुरो लग्यो। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो। आत्म रोग कासो कहीं, आत्म रोग कासो कहीं,
जीन पीठ दई पर आतम, ए रोग क्यों ना मीटे, ए रोग क्यों ना मीटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म, आत्म रोग बुरो लग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, सखी ताते दुख प्यारो लग्यो, सखी ताते दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाइए पियो मनुहार, आत्म रोग बुरो लग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लग्यो, दुख प्यारो है मुझको, दुख प्यारो है मुझको, जासो होए पियो मिलन, कहाँ करूं मैं तीन सुख को, कहाँ करूं मैं तीन सुख को, आखिर जीत जलन, आत्म रोग बुरो लग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लग्यो, रात दिन दुख लीजिए, रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, उठते बैठते दुख चाहिए, पीयूष होइए सन्मुख, आत्म रोग बुरो लग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लग्यो, महामत कहे न दुख को, महामत कहे न दुख को, मोल न किया जाए,
लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भरना आवताए, आत्मरो गबुरो लग्यो सखी, आत्मरो गबुरो लग्यो, या को दारुण मिले तभी आत्मरो गबुरो लग्यो सखी, आत्मरो गबुरो लग्यो। बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ की आत्म स्वरूप चरण कमल में मेरा कोटन दंडवत प्रेम प्रणाम जी। जी बहुत ही हृदय स्पर्शी भाव, खुद को बाबा सखी। आइए सुंदर साथ जी, अब क्लास का प्रारंभ करने के लिए श्री महाराज जी से निवेदन करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 130वें दिवस में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। उससे पहले सभी सुंदर साथ जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि कई प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी जो सुंदर साथ जी आप सभी विश्वास और श्रद्धा बनाते हुए बराबर अपना सहयोग प्रदान करते हैं, सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत आभारी है। आइए सुंदर साथ जी अब क्लास प्रारंभ करते हैं। हम नदी का नाम लेते हुए वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसों, प्यारी महामत कहे बेर बेर, प्यारी महामत कहे बेर बेर, जिन सुध सेवा की नहीं, जिन सुध सेवा की नहीं वे परवर मत्सराती धाम के धनी। कीर्तन के इस प्रकरण में कुछ ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो सुंदर साथ में भी दुख का कारण बन जाता है। जो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, लेकिन उनके फिर व्यवहार में ब्रह्म सृष्टि का कोई लक्षण दिखाई देता नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रकरणियां चुपाइयां वाणी में आई हैं। श्री महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को बैकुंठ जासी के धाम, ये जो दो ही दिल राखत है सो तो दुनिया की प्रीत। तो सुंदर शाह जी पिछले प्रकरण में भी हमने देखा था, मांगत हो मेरे दुल्हा
मन कर करो वचन धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप। क्योंकि सुंदर साथ की जो स्थिति देखने से बहुत ही निराशा होता है सुंदर साथ जी, तभी ऐसी बातें निकलती हैं कि मैं बस प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा बस वही चाहिए मुझे, और कोई भी मान प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। सुंदर साथ, कुछ सुंदर साथ की स्थिति जो ऐसी देखने को मिल जाती है, सारा जो मेहनत अपना जीवन भी कुर्बान कर दो उसके बाद भी सुंदर साथ जो है दिखावे के पीछे भागेंगे, उनका जीवन में गंभीरता नहीं होगा, सेवा समर्पण नहीं होगा, वैराग्य भी नहीं होगा। तो फिर जब वैराग्य नहीं होगा, सेवा समर्पण नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर खेचम खेच होगा। तो सुंदर साथ जी, वैराग्य के बिना सेवा समर्पण नहीं आएगा, अहंकार रहित नहीं हो सकते, और वाणी वैराग्य के बिना वाणी भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सुंदर साथ जी, वैराग्य अध्यात्म का नींव है, नींव। उसके बाद फिर हमको सांसारिक सुख ही अच्छा लगता है, तो हम क्या सोचेंगे कि सांसारिक सुखों का उपभोग करते रहें और राज्य भी मिल जाए। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर आकर के, धर्म में आकर के सोचेंगे कि जो दूसरे लोगों का बड़ा नाम हो रहा है तो हमारा भी नाम हो जाए। तो उसके लिए सब एक से बढ़ता जाता है। ना कछु समझे बात, उनको ज्ञान की बात कितना भी समझा लो, संसार क्या है ये, मनुष्य, हम परम धाम से आत्माएं आई हैं, संसार में सेवा का क्या महत्व है, वैराग्य का क्या महत्व है, निस्वार्थ भक्ति, सच्चे दिल से भक्ति करना आवश्यक है। दिखावे का सेवा, दिखावे की बंदगी से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि वैराग्य नहीं होने से। जैसे मान लो मेरे घर पर कोई आया कि आओ मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहता हूँ, लेकिन सामने वालों को सुनने का जिज्ञासा ही नहीं है, तो वो एक तो सुनने का कोशिश भी नहीं करेगा, और किसी तरह से बैठ भी गया तो भी उसके समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा जी, फिर वो धर्म में, सभी धर्मों में चलता है सुंदर साथ जी, केवल हमारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी जगह ऐसा चलता है कि मान प्रतिष्ठा के लिए दिखावा करना, सबको दिखाने के लिए सेवा करना, दिल में तो संसार की चाहना है, संसार अच्छा लग रहा है, संसारिक सुख अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन धर्म में भी उनको नाम कमाना है, तो यहाँ पर दिखावे का सेवा करके नाम कमा लो सोचते हैं। तो इसमें क्या है? देखिए, पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीस, तन मन जीव निछावर किन्हो। इसमें पहले समर्पित होना पड़ता है, और जहां तक संसार की कामना हो तो समर्पित कैसे होंगे, और फिर दिखावे का काम शुरू हो जाएगा। दिखावा करके सोचते हैं कि हम, जैसे दूसरे लोगों का नाम हो रहा है हमारा भी नाम हो जाए, दिखावा करके। सो काहे को गिनावे आप साथ में, ऐसे लोग सुंदर साथ में अपने आप को क्यों गिनते हैं, क्यों मानते हैं कि मैं सुंदर साथ हूं, क्यों कहते हैं, क्यों दावा करते हैं? आज भी देखेंगे सारे जो तारतम्य ले लिए हैं, सभी कहेंगे कि हम सुंदर साथ हैं। उनको राज्य जी का, स्वरूप का तो दूर की बात है, परम धाम का, राज्य जी का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और व्यक्तिवाद, स्थानवाद में भी पड़े हुए हैं, केवल दिखावे का। देखिए, दिल का मैंने बताया था नेचुरल स्थिति, दिल की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति जो बनावटी ना हो, एक्चुअल स्थिति हो। वैराग्य की स्थिति क्या है? हर पल संसार अग्नि के समान लगता रहे। विरह की स्थिति क्या है? हर पल राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पल याद आते रहे। और यहाँ पर तो केवल दिखावा ही चल रहा है ना, हर पल तो संसार की याद आ रही है, भोगे हुए सुखों की याद आ रही है कि हमने ये सुखों को भोगा है। और फिर धर्म में आएंगे तो क्या करेंगे? धर्म में, मंदिर में, आश्रम में आएंगे तो सोचेंगे कि यह दुनिया में तो बहुत सुख प्राप्त कर रहे हैं, धर्म में भी थोड़ा सा नाम कमा लें। देखेंगे सब जो सुंदर साथ दूसरे भी जो हैं वो भी कोई इस तरह से नाम कमा रहा है, कोई दिखावे का सेवा कर रहा है, दिखावे का भक्ति कर रहा है, तो उसका वो नकल करने का
वो भी सोचते हैं कि चलो हम भी छल कपट करें, निंदा चुगली चापलूसी करें, दिखावे का भक्ति करें। अच्छा जी, वस्तुतः क्या है इसमें, हासिल कुछ भी नहीं होता है। ऐसे दिखावे की भक्ति से, दिखावे की सेवा से कुछ भी हासिल नहीं होता है इसमें। सेवा जो है, सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेवा की भावना नहीं है, ये बात नहीं चल रही है। सेवा जो है किस तरह से करना चाहिए ये समस्या हो रहा है। नहीं करने से खिंचम खिंच नहीं होता है। सेवा नहीं करेंगे तो खिंचम खिंच नहीं होगा, लेकिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा दिखावे की सेवा कर रहे हैं, हाँ, दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, झूठी निंदा चुगली चापलूसी खिंचम खिंच कर रहे हैं, सत्याचरण निंदा झूठी चुगली। इससे क्या होगा कि ये दुख का कारण होता है। समझ, जिन शुद्ध न सुपन साक्षात, परम धाम में हमारा कैसा स्वरूप है, राज्य सामरी सखिया हमारे बीच में कैसा प्यार है, परम धाम में, इस संसार में हमको ऐसा अवसर मिला है, तो उसका हमें इस तरह से लाभ उठाना चाहिए। मशहूर संसार में भी जो है हम बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। उसकी जो कमाना चाहिए उसकी पहचान नहीं है, गंवाने वाली की पहचान है। जिसके पास हीरा होता है वो कभी किसी को दिखाता नहीं, देखो मेरे पास में हीरा है, 10 करोड़ का हीरा, किसी को थोड़ी छिपा के रखे रहेगा वो। और जिसके पास कुछ नहीं होता है, थोथा चना बाजे घना, ऐसा हालत है। अधजल गगरी सलकत जा, यहाँ तक भी ठीक, लेकिन क्या होता है इसमें बहुत ज्यादा खिसम खिच, दूसरे अच्छे सुंदर साथ की निंदा, झूठी निंदा चुगली करो और चापलूसी करो, राजनीति करके आगे बढ़ो। ये जो सिस्टम है ना सुंदर साथ जी, ये दुख का कारण बन जाता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा। ईमानदारी दिल का सच्चा होना चाहिए ना। कोई गलती हो गई तो हाँ मेरी गलती हो गई, गलती होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। मनुष्य से ही गलती होती, भगवान से गलती नहीं होती, परमात्मा से गलती हो सकती नहीं, लेकिन मनुष्य से तो गलती होती ही है। लेकिन वो गलती को छिपाने के लिए 100 गलती करना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना, ये सब निंदा चुगली, दूसरों को गिराना, योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे 3 लार। लार यानी पंक्ति, लाइन। देखा देखी पहले से देखिए, पहले चौपाई का अर्थ करना हो तो आगे की 10 चौपाइयां पढ़ के फिर पहली चौपाई पढ़िए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बात कहने वाला क्या कहना चाह रहा है थोड़ा आगे पीछे भी देखना पड़ता है। कमर बांधे देखा देखी, कमर बांध रहे हैं यानी किसी कार्य के लिए तत्पर होना। अब यहाँ पर सेवा का प्रसंग चल रहा है, सेवा के लिए या साधना के लिए दिखावा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज होगा। सेवा का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर क्या होगा कि देखेंगे सब मिलकर के सेवा कर रहे हैं और उनका बड़ा नाम हो रहा है, तो हम भी चलो सेवा करें, हमारा भी नाम हो जाएगा। दिखावा का जो प्रवृत्ति है इसमें, जाने हम भी लगे 3 लार। लार मतलब लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की लाइन में नहीं खड़े हो रहे, दिखावा करने वालों की लाइन में खड़े हो रहे हैं। अब जो अच्छा सुंदर साथ होता है, सही सच्चा सुंदर साथ, वो कभी दिखावे की भावना करता भी नहीं है, प्रशंसा से खुश भी नहीं होता है और निंदा से दुखी भी होता नहीं है। अच्छे लोगों की ये देखा देखी करेंगे तो अच्छा बनेंगे ना। ग्रंथों में क्या कहा कि अपने से गुण कर्म स्वभाव में जो उत्तम लोग हैं उनका अनुसरण करो, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ बात क्या चल रहा है, दिखावा में एक दूसरे से दिखावा करने में एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। तो जाने हम भी लगे 3 लार। अच्छे लोगों की बात नहीं, यहाँ पर दिखावा करने वालों की बात है। देखा देखी बोले कि हम भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम भी आपकी चर्चा को सुन तो बड़ा आनंद आता है, दिखावा कर रहे हैं।
न उनका चर्चा में ध्यान है, न वाणी में ध्यान है, न ज्ञान में रुचि है, न ज्ञान के विषय में सच झूठ कहा जा रहा उसकी भी पहचान नहीं है। और बाद में पूछोगे तो क्या सुना वो भी पता नहीं रहेगा। हाँ, निजी जीवन में सत्य आचरण और व्यवहार में जो कहा है ना, साफ दिल सुहागनी कभू न दिखावे किन, अनीति से धन नहीं कमाना है, चोरी करना, झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक, बहुदेव पूजा नहीं करना, एक राज्य की सिवा दूसरे किसी देवी देवता का पूजा नहीं करना। ऐसे 25 चीजों में कोई आचरण नहीं होगा, लेकिन खेचम खेच करने में नंबर 1 नहीं, दिखावा करने में नंबर 1 हो जाएंगे। दूसरों जो अच्छे लोगों की निंदा चुगली करो, और जो धूर्त लोग हैं उनकी दोस्ती करो, और उनके साथ मिलकर के हम भी उसी लाइन में खड़े हो जाओ ताकि हमारा भी नाम हो जाए। सोचते हैं कि दुनिया में नाम हो जाएगा तो परम धाम मिल जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। यहाँ पर दिखावे का नाम प्रतिष्ठा कमाने से क्या परम धाम मिल जाएगा? ले कबीला कांध पर हंसते चले नर नार। ये जो येलो हाईलाइट किया ना, इसको हाईलाइट इसलिए किया, ये विशेष पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा बाद में नोट्स में। ले कबीला कांध पर हंसते चले नर नार। निजी जीवन में क्या है देखिए, परिवार का बोझ अपने कंधे पर लेकर हंसते चल रहे हैं पुरुष स्त्री सभी। मतलब इसमें कहने का क्या मतलब है, जो आज के समय में स्थिति है ना सुंदर साथ जी, संसारिक इच्छाएं कामनाएं तो है ही हैं, लेकिन क्या करते हैं, 1 नंबर से चाहे 2 नंबर से पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा सुख भोग दुनिया का। हाँ, मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी सब लोग मरे तो मरे। इससे क्या हो जाता है सुंदर साथ जी, अनीति से कमाया हुआ धन न हमें सुखी करता है, न परिवार को सुखी करता है। लेकिन इसमें जो मैं और मेरा की भावना हो गई कि मैं ये शरीर और ये मेरा परिवार, इससे क्या होता है कि राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। हंसते चले नर नार, हंसते का मतलब है कि भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए उनका जीवन चल रहा है। जीवन में संयम नहीं है, तप नहीं है, साधना नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर में आकर, आश्रम में आकर के दिखावे का भक्ति करेंगे। हम आपके सच्चे श्रद्धालु हैं गुरुजी, हम आपके सच्चे भक्त हैं, आपकी चर्चा सुनते हैं, आपकी वाणी पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। और वो तो ऐसी निंदा कर रहा था आपके बारे में, ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा कर रहा था, दूसरे के बारे में निंदा करो, उनकी चापलूसी करो और बन जाओ नंबर 1। हंसते चले। यहाँ पर सुंदर जी देखिए बात क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो सही तरीका क्या है, परिवार का पालन पोषण करने में कोई बुराई नहीं है सुंदर जी, लेकिन ये गृहस्थ आश्रम के नियम के अंतर्गत पालन पोषण करना है। गृहस्थ आश्रम का नियम जब पालन करेंगे तब गृहस्थ आश्रम सक्सेस है। गृहस्थ आश्रम का नियम नहीं पालन करेंगे, भौतिक सुखों में डूब जाएंगे, तो गृहस्थ आश्रम किस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं फिर बताइए। गृहस्थ आश्रम का नियम क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करो। उसमें संयमित जीवन हो, भक्तिमय जीवन हो, कम देखो ज्यादा समझो, थोड़ा सा भौतिक सुख देखो, उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले दुख को देखो, और फिर उसके बाद उससे परहेज कर लो। कम देखो ज्यादा समझो, डूबो मत, डूब गए तो फिर निकल ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा बस देख लो, दूसरों को देखो कैसे दुखी हो रहे हैं दुनिया वाले। सब चीज एक दिन छोड़ के जाना ही है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर क्या है कि सुंदर साथ की भावना जो रखना वो तो रखते नहीं है। परिवार में सबको, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, सबको सुंदर साथ आत्मस्वरूप से देखो। सबको सबके हित में काम करो, क्षणिक सुखों को भोगने और दूसरों को प्रदान करने में समय खराब नहीं करना है ना। ज्ञान भक्ति साधना का संस्कार बच्चों में भरें। ये लोक राह ना पावी क्यों ये ना सुने पुकारी। अब यहाँ पर यही बात चल रही है, ये लोक राह ना पावी। कौन लोग? ये जो ले कबीला कांध पर हंसते चले नर। तो क्या उद्देश्य ही जीवन का उद्देश्य है भौतिक सुख, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, 4 मकान बनाना, और सुबह ये स्वादिष्ट भोजन करना, शाम को वो स्वादिष्ट भोजन करना। स्वास्थ्य वर्धक तो करो, कम से कम स्वास्थ्य तो उसमें भी आएगा। संसार में कई सुखों को भोगने में उनका ध्यान लगा हुआ है दिन रात।
क्यों ये न सुने पुकार। न वो सत्य मार्ग प्राप्त कर पाते हैं, मंदिर में आएंगे, आश्रम में आएंगे, फिर भी उनको ये ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। सत्य मार्ग पे चलना और सत्य ज्ञान को समझना उनके बस की बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। प्रॉब्लम ये है, उनको समझा देंगे तो समझ जाएंगे, ऐसा भी नहीं। क्यों ये ना सुने पुकार। उनके लिए सरल वही है, चापलूसी करना, दिखावा करना, निंदा चुगली करना, यही उनके लिए सरल मार्ग है। चाहे वो दूसरे धर्मों में रहेंगे तो भी वही करेंगे, और निजान संप्रदाय में आ जाएंगे तो भी वही करेंगे। राह न पाम ही, सत्य मार्ग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस पर चलना उनके लिए संभव ही नहीं होता सुंदर साथ जी, पॉसिबल ही नहीं। ये चले चीटी हार ज्यों बांधे ऊंट कतार। अब यहाँ पर देखिए लाइन से चलना, चीटी एक के पीछे एक चलती है, ऊंट भी रेगिस्तान में एक के पीछे एक चलते हैं। एक के पीछे एक चलना मुख्य बात नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है, परिणाम को नहीं देख रहे हैं कि ये आगे वाला चीटी गड्ढे में गिर रहा है तो मैं क्यों गिरूं, मैं उस लाइन से बाहर निकल जाऊं ना। जब वो लाइन गलत दिशा में जा रहे हैं सब लोग, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं उस लाइन से बाहर निकल जाऊं, लेकिन बाहर नहीं निकलना, ये भीड़ के पीछे भीड़ बढ़ाने जाना है। देखा देखी भीड़ के पीछे भीड़ करते हैं सब लोग, और एक गिरेगा दूसरा भी गिरेगा, ऐसा हालत है सबका। अच्छे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो पीछे वाले नहीं गिरेंगे, खराब व्यक्ति का अनुसरण करते हैं ना, इसलिए देखेंगे इसके दिखावा किया इसलिए इसका नाम हो गया, हम भी दिखावा करें तो हमारा भी नाम हो जाएगा। देखा देखी इसकी निंदा करो, देखा देखी चुगली करो, देखा देखी चापलूसी करो, सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करते सुंदर साथ जी। वाणी में कह दिया है, देखा देखी का सौदा कहिया हुए जिन। और कुरान का स्पष्ट कथन है, देखिए यह एक भीड़ है, ध्यान से देखिए सुंदर साथ, यह एक भीड़ है जो तुम्हारे साथ घुसी चली आ रही है। मोहम्मद साहब को बोल रहे हैं, अल्लाह ताला मोहम्मद साहब को फरमा रहे हैं, ये मोहम्मद ये एक भीड़ है जो तुम्हारे साथ घुसी चली आ रही है जन्नत में। मतलब जबरदस्ती घुसना चाहती है, योग्यता नहीं है तो भी। कोई आओ भगत उनके लिए नहीं है, उनका कोई स्वागत करने वाला नहीं है भैया। देखा देखी वालों का कोई वैल्यू नहीं है, न वैराग्य है, न सेवा समर्पण, न वाणी मंथन, न चितवनी। केवल निंदा चापलूसी करने से क्या होगा, वे तो आग में पड़ने वाले हैं। कहेंगे कि हम तो आपके सच्चे श्रद्धालु हैं, आपकी चर्चा सुनते हैं, सेवा यथासंभव 2 नंबर से पैसा कमा करके आधा पैसा सेवा कर देते हैं। तो ये श्रद्धालु होते हैं आज के जमाने में सुंदर साथ जी। तो इन लोगों की मैं क्या कहूं जो जाए पड़े मुख काल। ऐसे लोगों के विषय में और मैं ज्यादा क्या कहूं, जो जिनका उद्देश्य ही भौतिक सुख है, जो भव से पार होना चाहते ही नहीं है। जैसे मतलब किसी का उद्देश्य है कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे छुटकारा मिले, मैं भव सागर से पार हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य लेके चलते हैं। उनकी बात बाजू में है, लेकिन उनकी बात इसमें क्या कह रहे हैं कि जब लोग का उद्देश्य ही यही है कि भौतिक सुख ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है, पुनः पुनः जन्म लेना और पुनः पुनः मर जाना, ऐसा ही उद्देश्य है उनका। जो साथ कहलाए शामिल भय, सो भी कहूं नेक हाल। सुंदर शाह जी, केवल नोट्स भी अधूरा है और चर्चा भी, दोनों मिला करके काम होता है। कि बहुत सारी बातें नोट्स में छूट जाती हैं, बहुत सारी बातें चर्चा में होती हैं, दोनों मिला करके, दोनों का अध्ययन करने से ही सही मायने में अब अच्छे से समझ पाते हैं। जो साथ कहलाए शामिल भय, जो तारतम लेकर के सुंदर साथ में शामिल हो गए, शामिल भय मतलब सुंदर साथ समूह में शामिल हो गए हैं, उनकी भी सो भी कहूं नेक हाल, उनकी भी स्थिति जरा बताती हूँ। कह जो सुंदर साथ कहलाते हैं लेकिन अंदर से सुंदर साथ का कोई लक्षण नहीं है, न वैराग्य है, न सेवा समर्पण है, सच्ची भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, अहंकार रहित तो सेवा साधना, कुछ नहीं दिखावे का। बस जहां पर प्राण प्रतिष्ठा दिखावा करना, वहीं पर आ जाते हैं। और सबसे शॉर्टकट तो यही है कि उनकी चापलूसी करो और उनके दुश्मन की निंदा करो।
सो भी कहूं नेक हाल, नेक ने थोड़ा सा, थोड़ी स्थिति, उनकी भी थोड़ी सी स्थिति बयान करते हैं। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये चौपाई मैंने बहुत बार बोला बीच में। दूध, दूध गाढ़ा है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, ओरिजिनल क्वालिटी का दूध है कि नहीं पता नहीं। भले ये बहुत अच्छा झाग वाला दूध है, यही वाला 2 लीटर दे दो, तो झाग 2 लीटर आएगा कि दूध 2 लीटर आएगा? तो झाग देख करके दूध खरीदते हैं, ऐसा हालत है। तो दूध बेचने वाले क्या करते हैं मालूम, जो जैसे गाय का दूध निकालेंगे ना, खूब जोर जोर से निकालेंगे दूध, तो खूब सारा झाग बनेगा। अब झाग तो बन गया ऊपर में, और साइड से 2 लीटर पानी मिला दो, तो झाग, बाजू से पानी डालेंगे ना, झाग खराब नहीं होगा, झाग बना ही रहेगा। लोग बोलेंगे बहुत अच्छा दूध है, क्योंकि इसमें बहुत सारा झाग है। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का भैन। सुंदर साथ जी, कौन सच्चा सुंदर साथ है, सच्चा ज्ञानी है, सच्चा सेवा करने वाला पता नहीं है। दिखावा करने वालों का ही इन लोगों को अच्छा लगता है, और उनका ही देखा देखी ये भी दिखावा करने लगते हैं। वास्तविक लाभ क्या है? वाणी मंथन उनसे होना नहीं है, निस्वार्थ सेवा होना नहीं है। हाँ, निस्वार्थ सेवा क्या है? किसी को दिखाने की जरूरत है क्या मैं सेवा कर रहा हूं, या किसी को बोलने पर ही सेवा करें? इसी तरह से वाणी का, मैं वाणी पढ़ता हूं या सुनता हूं, इसका दिखावा करने से, सामने बैठ के सब ढालो बन के, हाँ हम आपकी चर्चा सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। क्या सुना? एक शब्द भी नहीं मालूम। तो हर तरह का दिखावा चल रहा है, सिर्फ सेवा का दिखावा नहीं है। सेवा का दिखावा, श्रद्धा का दिखावा, चापलूसी, हर चीज का दिखावा चल रहा है। निजी जीवन में एक ईश्वरवाद जो बोलते हैं, एक परमात्मा की उपासना करना, वो भी नहीं है बहुत सारे सुंदर साथ में। छिप कर साहिब कीजिए, या सेवा जो वाणी में छुपाई जाता, दान दया सेवा सर्वे अंगे कीजिए ते सर्वे गोप। दान दया सेवा जो भी करते हैं गुप्त रूप से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब दिखावा करके करेंगे। फैन क्या है? मान प्रतिष्ठा, दिखावा, भीड़ के पीछे भीड़, ऊंचा दुकान फीका पकवान वाला हालत हो जाता। सुंदर साथ जी, सत्य सत्य का परख करना हर किसी की बात ही नहीं है। सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीला होता है। रिन साबुन भी नीला है और दूसरे डुप्लीकेट साबुन भी नीले हैं, तो उसमें पता कैसे चलेगा ओरिजिनल कौन सा है? हाँ, डुप्लीकेट साबुन सस्ते में मिल गया तो अच्छा थोड़ी होगा। सत्य शब्द को कोई न चिन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। सुंदर साथ जी, ऐसा समय हालत रहा ना, तो सुंदर साथ जी आगे के समय में सिर्फ प्रोफेशनल लोगों का वर्चस्व रहेगा, दिखावा करने वालों का ही धर्म में वर्चस्व हो जाएगा, जो दिखावे का जिनका उद्देश्य है। सुंदर साथ यदि सत्य की पहचान करना और सत्य की कद्र करना नहीं सीखेंगे, तो फिर क्या हालत होगा सुंदर साथ जी? बस लास्ट में प्रोफेशनल लोग बचेंगे और सब अलग अलग हो जाएंगे। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फैन। दौड़ करें पड़े खेच में, भी लगे दुख देन। दौड़ करें, सेवा में साधना में दिखावा करेंगे। दौड़ कहाँ कर रहे हैं? सामने, पीठ पीछे दौड़ते नहीं है। मेरा अरे कर तो मैं क्यों करूं? सामने आएगा तो हाँ जी आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? आदेश देने पर ही करेंगे, बिना आदेश दिए नहीं कर सकते। चापलूसी, दिखावा, सबके सामने ऐसा शो करना है कि मैं बहुत श्रद्धालु हूं, मैं सच्चा भक्त हूं, मैं बहुत ही श्रद्धा रखता हूं, सेवा समर्पण वाला हूं। जहां दिखावा करने वाली बातें वहीं पर पड़े रहेंगे। इसलिए क्या होता है, सबका एक ग्रुप बन जाता है। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं। अब देखोगे थोड़े दिनों में जो बुरे बुरे लड़के हैं वो एक ग्रुप बन जाएगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसा हालत होता है। चोर चोर मोसेरे भाई।
ऐसा है। इसमें क्या होता है कि जो दिखावा करने वाले दिखावा करने वालों का नकल करेंगे, और सच्चा आदमी तो क्या है कि इसमें जो दिल का सच्चा सुंदर साथ है, जिसके दिल में कोई मान प्रतिष्ठा तो दूर, संसार की कोई भी चाहना नहीं है, उसके लिए तो दुख ही हमारो आहार है वाला सिद्धांत होता है। सुंदर साथ जी दुख में और ज्यादा विरह से भर जाता है वो, और राज जी का शुक्रगुजार होता है, राज जी महाराज आपने मुझे माया से निकाल लिया। किसमें क्या होता है, दौड़ करें, किस चीज में दौड़ कर रहे हैं, निंदा चुगली में, दिखावा करने में, चापलूसी करके आगे बढ़ेंगे बोलते। आगे बढ़ने के लिए निंदा चुगली, चापलूसी, झूठे आरोप लगाना, टांग खींचना, ये सब करेंगे सुंदर साथ। क्योंकि देखिए ज्ञान वैराग्य, वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, वाणी भी समझ में आती नहीं है। क्यों क्यों आएगी, जब वैराग्य सेवा समर्पण नहीं है तो वाणी भी समझ में नहीं आएगी। तो फिर उनके लिए क्या रास्ता बचता, आप ही बताओ। ऐसे लोगों के लिए बस दिखावे के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है, बचता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। जो वैराग्य ही नहीं है, संसार सुख अच्छा लगता है, सेवा समर्पण नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर उनके लिए तो क्या बचेगा। यही मार्ग सरल है, सामने दिखावा करना, हम आपके सच्चे श्रद्धालु हैं, हम आपके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। फिर जो सच्चा सेवा करने वाला, उसके विषय में क्या बोलेंगे, वो तो विरोधी है, निंदा चुगली करता है, आपके बारे में ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। आगे बढ़ने का तरीका समझ, लेने को बुझ रखियां सेवे चातुरी छे, ना गया ना सुंदर साजी चुपाई, ऊपर नीचे की चुपाई मिला करके अर्थ करना पड़ता है, अपने मन से नहीं होता सुंदर साजी। भले अभी लग रहा होगा किसी को कि मैं थोड़े जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा के कर रहा हूँ, ऐसा भी कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन सुंदर साजी ये वास्तविकता है तब भी और अब भी। लेने को बुझ रखियां सेवे चातुरी चैन, बुझ रखी यानी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। बोले कि इसने 1,00,000 रुपए सेवा किया, फूलहार पहना, लेकिन निजी जीवन में वो 1,00,000 रुपए कहां से लाया, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, अनीति से, दूसरे का खून चूस करके, दूसरे का अधिकार छीन करके पैसा कमाया है। तो फिर वो पैसे का सेवा देने से क्या फायदा हुआ। चलो सेवा दिया तो भी, अब ये तो पैसे के अर्थ धन की सेवा की बात हुई। इसके अलावा क्या होता है कि फिर ऐसा होता है कि सेवा आदेश दीजिए, क्या सेवा करो, चर्चा सुन के सामने बैठ के दिखावा कर रहे हैं कि जैसे बहुत मतलब वैराग्यवान हैं, और एक एक बात को ध्यान से सुन के समझ जा रहे हैं। वाणी की एक चौपाई का अर्थ पूछो तो समझ में आता नहीं है सुंदर साथ जी। इसमें किसकी गलती, वाणी की गलती है। सेवे चातुरी चैन, चतुराई पूर्वक, चतुराई देखिए, चतुराई यानी बुद्धिमानी होता है, खराब शब्द भी नहीं है, लेकिन हम चतुराई का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। अच्छा कार्य करने में चतुराई का प्रयोग करो तो अच्छी बात है, बुराई करने में चतुराई का प्रयोग करते हैं। कैसे निंदा चुगली करना, इसमें भी तो चतुराई की जरूरत चाहिए है ना। दूसरे को कैसे टांग खींचना, इसमें भी बुद्धिमान की जरूरत होती है। चैन, चैन का मतलब क्या होता है, आराम करना नहीं। तुम चैन ऊपर के कई करो पर छूटे ना क्यों है विकार। चैन का मतलब होता है कि शुद्ध शब्द होता है चहन, यानी दिखावा। धनी न जाए किनको धोतियो जो तुम जो कीजिए अनेक धुतार, तुम चैन ऊपर के कई करो पर छूटे ना क्यों है विकार। दिखावा, दिखावा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा का दिखावा करते हैं, किस लिए, लेने को बुझ रखिया। इसमें दिखावा करते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें सुंदर सजी दिखिए। सिर्फ सेवा का दिखावा करने से भी बहुत सारा विरोध, निंदा, बहुत सारा मतलब टेंशन नहीं क्रिएट होता है। चलो सेवा का दिखावा कर रहे, चलो दिखावे के लिए ही सेवा करें, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि झूठी चुगली करना, चापलूसी करना,
सेवा का, वाणी चर्चा सुनने का, हर चीज का दिखावा करना। यहाँ पर चतुराई का मतलब कपट हो गया, एक प्रकार से कपट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, झूठ बात। जो दिल में वैराग्य नहीं है तो वैराग्य होने का दिखावा, सेवा भावना नहीं है, सेवा का दिखावा। अरे भाई, राज्य मानते हो यदि तो फिर अपना जीवन समर्पित क्यों नहीं कर देते हो? मुख से बोलेंगे कि हम आपको अपना धाम का धनी मानते हैं, देखिए हम आपको साक्षात धाम का धनी मानते हैं, तो समर्पित कर दो फिर। अपना तन मन जीवन क्यों नहीं समर्पित कर देते? लेकिन नहीं करते। मुख से बोलते हैं ऐसे लोग, लेकिन करते नहीं। यदि मुझे यदि पहचान हो जाए धाम धनी की, तो फिर मैं कुर्बान कर देना चाहिए ना सुंदर सा जी। सेवा करत सब खेच की सेवा करते हैं सुंदर सा, ये भी यूं लगे दुख देन। चापलूसी करना, दूसरे की निंदा करना, सच्चे आदमी की निंदा करना। या तो वाणी में कहा कि जो बुरा आदमी है, मान लो बुरे आदमी की निंदा करोगे तो भी क्या होगा? उसका पाप हमारे सिर पे आ जाएगा। अशुभ कर्म निंदा ले जाए। यदि बुरे व्यक्ति का निंदा भी करेंगे तो भी बुरे व्यक्ति का पाप हमारे सिर में आता है। और जो व्यक्ति बुरा है ही नहीं, जिसने कोई गलत पाप किया ही नहीं है, उसकी निंदा चुगली करेंगे तो क्या होगा? फिर इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है। वितक में आया था सुंदर साथ जी, दीप बंदर के प्रसंग में, चुगलखोर का मित्र बन के राज्य ने क्या कहा उससे? तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा गुनाह करने जा रहे हो, उन संत महात्माओं को जो कष्ट पहुंचेगा तो तुम्हारा क्या हालत होगा? तुम ऐसी झूठी चुगली करने जा रहे हो तो तुम्हारा भी तो क्या हालत होगा? इतना पाप तुमको नहीं लगेगा? देखा देखी ना छूट ही, सेवत है दिन रैन। दिन रात सेवा करते हैं, सेवा करते नहीं, सेवा का दिखावा करते। क्योंकि देखिए, सेवा जो है बहुत अच्छी चीज है, दिन रात करना चाहिए, लेकिन वैराग्य नहीं है तो क्या होता? फिर सेवा का दिखावा रह जाता है। सेवा जो है वाणी मंथन है, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी निरर्थक क्यों हो जा रही है? सेवा तो अच्छी, दिन रात सेवा कर रहे हैं तो इसमें तो फायदा होना चाहिए कि नुकसान होना चाहिए? फायदा ही होना चाहिए था ना। लेकिन क्यों कर रहे हैं? देखा देखी कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं लेकिन देखा देखी कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से कर रहे हैं, अच्छे लोगों की निंदा कर रहे हैं, अच्छे लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। खुश बखत होवे खेच में, ये यों लगे दुख देन। किसके लिए दुख देन? निंदा चुगली करने वालों के लिए दुख देन नहीं है, अच्छे सुंदर साथ के लिए दुखदाई हो जाता है। जो दिल का सच्चा, जैसे मेहराज ठाकुर के ऊपर झूठा आरोप लगा तो दुखी कौन हुआ? बिहारी जी थोड़ी दुखी हुए, मेहराज ठाकुर तो दुखी हुए ना। अच्छे लोगों के लिए दुख देन है, अच्छे सुंदर साथ के लिए दुखदाई हो जाता है सुंदर साथ जी। खुश बखत, आनंद का जो पल है, खुशी का पल है, हैप्पी मोमेंट है, उसमें भी खेचम खेच हो जाता है सुंदर साथ जी। अच्छे से बैठे हैं श्री जी, उसको बोलेंगे है श्री जी, वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आपके बारे में निंदा कर रहा था, शुरू हो गए। शांत प्रेम और आनंद के वातावरण को क्लेशित कर दिया सुंदर सा जी। ये भी लगे दुख देन। मैंने बताया था कुरान में कितना अच्छा वर्डिंग से लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह भी फिर रब्बिल आलमीन, यानी सारी शोभा उस खुदा के लिए है। तो फिर मान प्रतिष्ठा के लिए क्यों खेचम खेच करना? योग्य व्यक्तियों को टांग क्यों खींचना? योग्य सुंदर साथ को आगे बढ़ने दो। तुम्हारी योग्यता नहीं है तो फिर क्यों खेचम खेच करते हैं? प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा में फेर मांगो फेर। तो यहाँ तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है सुंदर साथ जी। मान प्रतिष्ठा फेर मेर मांगो फेर, ऐसा हालत हो जाता है। दूसरे अच्छे लोगों को टांग खींचना खुद आगे बढ़ने के लिए। होना तो क्या चाहिए? आप ज्यादा योग्य हैं, कृपया आप आगे आइए, ऐसा होना चाहिए था। हारे से होई जीत के बजाय झगड़ा करे से, छल कपट राजनीति करे से होई जीत वाला सिद्धांत हो गया आजकल। जागनी कार्य के नाम पर राजनीति करते हैं,
हृदय और ज्यादा मलिन हो जाता है। नहीं, हृदय और ज्यादा मलिन हो जाता, बोल रहे हैं जागनी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जागनी कार्य करने के चक्कर में हृदय और ज्यादा मलिन हो गया तो फिर क्या फायदा हुआ जागनी कार्य करने का। बाइबल में लिखा है सबसे बढ़कर तू अपने मन की रक्षा कर, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। सेवा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो वैराग्य है, विश्वास है, प्रेम है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। वो आपका जो है वो सबसे बड़ी दौलत है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। क्यों ए ना प्रबोधे समझे, प्रबोध करना मतलब समझाना, उपदेश देने पर भी वो समझते नहीं है। ऐसे लोगों को कितना भी समझा दो, भाई क्यों झूठी निंदा चुगली करते हो, क्यों दिखावे का सेवा भक्ति करते हो, फिर वो कोई समझते। ये तो ना भी सुना दो कि भाई ऐसा मत करो, व्यर्थ में झूठी निंदा चुगली मत करो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आने वाला हूं। आद अमल ऐसा गहन कोई, उनके हृदय में आदि यानी सृष्टि के प्रारंभ से जो माया का ऐसा नशा है, माया का ऐसा प्रभाव है उनके दिल दिमाग पर, उनको कुछ भी समझ में आता, ना उनके हृदय में वैराग्य होता है, ना सेवा समर्पण होता है, ना ज्ञान विश्वास होता है, ना प्रेम चितवनी होता है। मतलब माया का ऐसा प्रभाव है कि कुछ हृदय शुष्कता लिए हुए है। इसलिए तो वो दिखावे का मार्ग, चापलूसी का मार्ग, निंदा चुगली का मार्ग क्यों अपना रहा है, इसलिए तो कर रहा है ना। यदि वैराग्य हो तो कोई करेगा ऐसा? वैराग्य हो तो कभी कोई ऐसा नहीं कर सकता है। सेवा समर्पण, वैराग्यवान व्यक्ति सेवा समर्पण करेगा तो निस्वार्थ भाव से करेगा सेवा समर्पण। तो सुंदर साथ जी बुरा कार्य करें और उसके ऊपर आरोप लगे, बुरे आदमी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, मेरे पर निंदा करते रहो, मेरे तो काम करना था वो कर दिया कर। लेकिन सच्चे आदमी के ऊपर झूठा आरोप लगाओगे तो कितना तकलीफ होता है। सुंदर साथ जी महाराज ठाकुर से पूछिए, क्या मूर्ख क्या समझू ए सभे लगे दुख दे। अब यहां से किसे मूर्ख कहें और किसे समझदार कहें? समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, कुछ लोग जो, क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है, जो बौद्धिक रूप से वाणी पढ़ते हैं, तालीम लेकर के वाणी समझने का प्रयास करते हैं, रट लेते हैं और चर्चा करते हैं, सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई चर्चा करते हैं, उसमें बिना समझे जो करते हैं। कहने के लिए तो समझू हैं, लेकिन वास्तव में समझू है ही नहीं, वो सभी माया के प्रभाव से हैं। बोलेंगे कि वाणी का बहुत अच्छा तालीम प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, इन्हें समझू, लेकिन वो भी खेचम खेच में लगा रहेगा। दूसरे का पत्ता काटो ताकि मेरे मार्ग में कोई आने ना पाए, मेरे मान प्रतिष्ठा में कोई रुकावट ना आने पाए, इसलिए क्या करेगा वो? दूसरे की निंदा करते रहेगा, चुगली करेगा, अपने मुख से अपनी तारीफ करेंगे और चापलूसी निंदा चुगली करेंगे। सुंदर छल कपट राजनीति। जो थोड़ा समझदार कहलाता है वो भी जो है वही कार्य करेगा। यदि वैराग्य नहीं है, सेवा तो सेवा समर्पण भी नहीं होगा, वाणी मंथन भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सुंदर शाह जी ये भी सबे लगे दुख दे, सब जो है सच्चे सुंदर साथ के लिए दुखदाई ही होता है। सन्मुख होए सेवा करे मुख बोलत मीठे बेन, सन्मुख होए सेवा करें। श्री जी के सम्मुख आकर के सेवा कर रहे हैं, पीठ पीछे सेवा करना नहीं। सामने सेवा का दिखावा कर रहे हैं ताकि श्री जी खुश हो जाएं, हाँ ये बहुत सेवा करने वाला, ऐसा सोचेंगे करके वो सामने सेवा का दिखावा कर रहा है। सामने बैठ के चर्चा सुन रहा है कि हाँ मैं श्री जी की चर्चा ध्यान पूर्वक सुनता हूँ, ऐसा श्री जी को लगना चाहिए। बस सुनता ध्यान से नहीं है, लेकिन श्री जी को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखता है, मेरी चर्चा को ध्यान से सुनता है, मेरी बहुत सेवा करता है। मुख बोलत मीठे बेन, मुख से मधुर वाणी बोलते हैं,
कड़वे वचन और मीठे वचन। सुंदर साथ जी आज के समय में मुख में मीठा तो दिल में कड़वा, यानी पेट में कड़वा। जो चीजें मुंह में मीठी लगती है ना, पेट में जाके कीड़ा लग जाता है उसमें, और जो मुख में कड़वा रहता है वो पेट में जाके मीठा हो जाता है। समझा, ऐसा हालत है। सामने ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे कि आपके में तो आंखों से आंसू निकल आया, इतनी ध्यान में मुझे तो चर्चा सुनते सुनते इतना आनंद आया। क्या सुना बताना जरा, एक शब्द भी नहीं मालूम। वाणी चर्चा सुनने का दिखावा, सेवा करने का दिखावा, मीठी मीठी बातें करके दिखावा करना। आप साक्षात धाम के धनी हैं, हमारे लिए तो आप ही राज्य हैं, आप ही सब कुछ हैं, दूसरे तो सब पाखंडी हैं। ये वो दूसरों की निंदा चुगली भी करना, अच्छे लोगों की भी निंदा चुगली करना, योग्य व्यक्ति का टांग खींचना, झूठी चुगली करके उसको श्री जी की दृष्टि में गिराने का प्रयास करना। मुख बोलत मीठे बहन, मीठे शब्द। देखिए, श्रद्धा को मुख से बोलने की जरूरत पड़ती है क्या? हमारे सेवा से, व्यवहार से, आचरण से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति कितनी श्रद्धा रखता है। इसको मुख से बोलने का क्या जरूरत पड़ता है? तित भी खेचे सी भई ये भी लगे दुख देन। वहां भी खेचम खेच लगा हुआ है, सारी बातें किया, लेकिन उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, झूठी निंदा चुगली करके सारा वातावरण खराब कर देते हैं। सुंदर साथ जी, ये भी दुख का कारण बन जाता है। निपट न जी की से वही दौड़े एक दूजे पे लेन। श्री जी के एकदम नजदीक आकर के सेवा करते हैं, दौड़े एक दूजे पे लेन, सेवा लेने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। श्री जी के सामने, पीठ पीछे नहीं करते हैं ऐसा, सामने ऐसा करते हैं। सेवा देखिए, नहीं तो इसमें टेंशन का क्या बात है? मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे सेवा करने की इच्छा है, तो ठीक है, अच्छी बात, आप करिए सेवा। लेकिन यहाँ क्या होता है, दूसरे योग्य व्यक्ति को टांग खींचना है, और योग्यता नहीं होने के बावजूद भी सेवा का दिखावा करना है। तब तो टेंशन हो रहा है ना। ये तो एक दूसरे पे सेवा लेने में क्या टेंशन होता है बताओ मुझे? दुख देन होगा फिर। सच्चे दिल से एक दूसरे से सेवा ले रहे हैं कि भाई मुझे भी थोड़ा सेवा का अवसर दो, तो इसमें टेंशन क्या बात है? इसमें खिचम खिच की क्या बात होती है? लेकिन यहाँ पर जो है दिखावा हो रहा है। योग्य व्यक्ति को हटा देना सेवा से, योग्य व्यक्तियों को सेवा में खड़ा कर देना। खींचा खींच ऐसी करें ये भी लगे दुख देन। सुंदर साथ जी ऐसी खिचम खिच करते हैं, आरोप लगा देंगे, निंदा चुगली कर देंगे। जब एक अच्छे सुंदर सच्चे सुंदर साथ, निस्वार्थ सुंदर साथ को डांट पड़ती है तो पूरी कायनात दुखी हो जाती। सुंदर साथ, धरती, वृक्ष, नदियां, पर्वत सभी दुखी हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, मन वाचा कर से ही गलित गात रोवे नैन। अब ऐसे कुछ सुंदर साथ होते हैं जो कि बहुत दिल के निर्मल होते हैं, है ना। आंखों, हृदय इतना निर्मल होता है कि उनके आंखों से आंसू भी निकलने लगता है। कोई कुछ झूठा आरोप लगा देना तो आंखों से आंसू निकल आए। राज जी की वाणी पढ़ते सुनते समय भी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मन वचन से सच्ची सेवा कर रहे हैं, मन वचन कर्म से, लेकिन वहां भी खींच छूटी नहीं, ये भी लगे दुख दिन। अब यहाँ पर जो हृदय का निर्मल है उसकी परिस्थिति भी बता रहे हैं, जरा यहाँ पे ध्यान सुनिए। उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, जैसे सच्चे व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया, मान लो सच्चे सुंदर साथ पर कोई आरोप लगाया, झूठी चुगली किया, तो अब सुंदर साथ करे तो क्या करे? चुपचाप आरोप को स्वीकार कर ले कि भाई मान लो कि मैंने कुछ गलती नहीं किया और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, और मैं क्या करूं? हाँ मैंने किया है, ऐसा एक्सेप्ट करूं कि मैं अपना सफाई दूं, ये प्रतिरोध करूं तो क्या करूं? प्रतिरोध करता हूं, मैं सफाई देता हूं, सामने वाला मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया ऐसा कहता हूं, तो टेंशन तो क्रिएट होता है ना। ये भी लगे दुख देन।
सुंदर साथ जी ऐसे जगह से चुपचाप उठ करके चले जाओ, ये सबसे सरल रास्ता होता है। चुपचाप उठ के वहां से चले जाओ। दुनिया में कोई कद्र नहीं करेगा तो क्या करेंगे। भर्तृहरि ऋषि ने अपने वैराग्य शतक ग्रंथ में लिखा है कि फूलों के जंगल के पुष्प के समान विद्वान पुरुषों की दो ही गति होती है, या तो वो परमात्मा के गले का हार बनते हैं, या तो जंगल में ही जंगल के फूल के समान जंगल में ही खिलते हैं और जंगल में मुरझा जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है यहाँ पर कोई बहुत सुंदर फूल खिला था। मतलब जिस फूल का उपयोग नहीं हो पाया, फूल तो बहुत सुंदर था लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ तो फिर मुरझा गया धीरे धीरे, क्या करेंगे फिर, उसका उपयोग ही नहीं किया किसी ने। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर माया का बड़ा जोर है, कुछ करो तो टेंशन, कुछ ना करो तो टेंशन। यहाँ पर सुंदर साथ जी मोमिन है उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काफर है उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बीच वाले जो मुनाफिक कहते सुंदर साथ जी, सारे तरफ झगड़ा लगाने का काम उनका ही हो जाता है। सेवक कई समझा वही साखी सबे मुख के हैं, उसमें से कई सुंदर साथ समझाते भी हैं, चुपाइयों के द्वारा, संतवाणी के साखियों के द्वारा भी समझाते हैं। देखो भाई निंदा चुगली मत करो, झूठी बात मत करो, दिखावा मत करो, हारे से होए जीत, योग्य व्यक्ति को आगे सेवा करने दो। हाँ, शोभा तो राज्य की है भाई, तो जो योग्य है, जिसको राज्य ने शोभा प्रदान किया उसको क्यों पीछे खींचना है। जिसे राज्य ने शक्ति सामर्थ्य शोभा प्रदान किया उसकी टांग खींचेंगे तो क्या कर लेंगे। खुदा देवे खासतर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाही तीनों पर उतरी। उसमें कोई जोर जबरदस्ती हो सकता नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ पर बहुत समझाने पर भी क्या होता है, सब समझाएंगे। जैसे कि चुपाई एक दो यहाँ उदाहरण के लिए रखा है मैंने। दान दया सेवा सर्वेंगे कीजिए ते सर्वे गोप, पात्र अलखीने कीजिए अर्चा, शास्त्र अर्थ सर्वे जोइए जो। दान दया सेवा सब गुप्त रूप से करना चाहिए, दिखा के नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई लाभ प्राप्त हो पाता नहीं है। पात्र अलखीने अर्चा, योग्य व्यक्तियों को ही सेवा करना चाहिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगी है कोई, खुद ठगा जाओ, कोई झूठा आरोप लगे तो हाँ सुन लो, सजा भुगत लो, कोई बात नहीं, पर और ना ठगिए कोई। दूसरे के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, दूसरे के ऊपर अत्याचार मत करो। क्यों? आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख है। दूसरों को दुखी करोगे तो हम बाद में हमको ही वो दुख आएगा घूम फिर के, लेकिन खुद दुख सहन कर लेंगे तो भविष्य में वो सुख का कारण बनेगा। सुंदर सा फिर भी उनको ये वैराग्य नहीं है, हृदय सच्चा नहीं है, तो क्या होगा, इन भी खेच छुटी नहीं। इतना सुनाने ज्ञान समझाने पर भी कौन समझेगा, जिसका दिल सच्चा हो वही तो समझेगा ना। जिसके दिल में ही कपट है उसको कितना भी ज्ञान सुनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जो कितना भी दवाई दिए लेकिन वो बाजू में गुट खैनी जर्दा मुंह में दबा के रखे खाने रख, उसको छोड़ना ही नहीं है। कितना भी अच्छा दवाई दे दो तो फिर वो कोई क्या कर सकता है उसको। खैनी के समान ये जहर है निंदा चुगली। सुंदर सा जी चापलूसी, निंदा चुगली, खेचम खेच, दिखावे की भक्ति, दिखावे की सेवा, अच्छे लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाना, सत्य ज्ञान को न समझना, ज्ञान सुनने का भी दिखावा करना, चितवनी का भी दिखावा करना। तो सुंदर साथ जी क्या हासिल होगा इससे। सच्चा दिखी परखिए, हमारे हृदय में सच्चा वैराग्य हो, संसार की कोई कामना ना हो, राज्य का पहचान हो, पूर्ण पहचान, राज्य की शोभा स्वरूप लीलाएं परम धाम के, राज्य का प्रेम हो, हृदय में विरह हो, वैराग्य हो। तो ये जो अच्छी चीजें हैं दूध है, और फैन के पीछे सब भागे जा रहे हैं। दिखावे का नाम प्रतिष्ठा, दिखावे का सुंदर साथ, दिखावे का श्रद्धालु, दिखावे का चर्चा सुनना, दिखावे का चितवनी करना, अच्छे लोगों की निंदा करना, झूठी चुगली करना, चापलूसी करना आगे बढ़ने के लिए। ये भी लगे
दुख देन, ये भी दुख का कारण है। सुंदर साथ जी बहुत दुख का कारण है। तो सुंदर साथ जी आइए, आज मैं यहीं विराम दूंगा, और सुंदर साथ की कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं अभी। और इस प्रकरण में कुल 24 चौपाइयां हैं, तो 12 चौपाई आज हो गई है, 12 चौपाई अगले क्लास में होगी। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। सेवक कई समझावही, सेवक कई समझावही, साखी सबे मुख कहे न, साखी सबे मुख कहना, इन भी खेच छूटी रही, खेच छूटी नहीं, ये भी लगे दुख देना, भी लगे दुख देना, ये भी लगे दुख देना। भी लगे दुख देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक सूचना पे ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, अभी हमारा जो क्लास है अल्टरनेट डेज में लगेगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन लगेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर मैं श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के 7 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम में आया हुआ हूँ, तो इसमें थोड़ा समय का मेरे पास भी कमी रहेगा। अब सभी सुंदर साथ जी को भी पर्याप्त समय मिलेगा, एक दिन छोड़ देने से अच्छे से नोट्स का और वीडियो का अध्ययन करेंगे। क्विज का लिंक भी जो है सुंदर साथ जी आपके पास में सॉल्व करने के लिए आराम से 2 दिन का समय भी मिल जाएगा। तो अगला क्लास जो है परसों बुधवार को लगेगा सुंदर साथ जी। प्रणाम। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी के प्रति। महाराज जी ने आज बहुत अच्छे से समझाया कि जो सुंदर साथ में जो विकृतियां आती है ना, उससे दूर रहने की हमें सिखावन दिया, हमारे मन की रक्षा करने को बोला और चैन चातुरी से दूर रहने को बोला। आइए सुंदर साथ जी, अब अर्जी गायन के लिए मैं इनका बहन से निवेदन करती हूँ। इनका बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस मेरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ दिन, रे न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखू नी के कर जी।
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के अब दिल करो अब जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुलही जी। हे तीरज तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाले के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सा पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री द्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मेरे दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी जी में कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्व रूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। पिया जी तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। जी सुंदर सा जी कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब परसों मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के गणित की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।